नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 पर आधारित वीडियो श्रृंखला का तीसरा और अंतिम भाग लेकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में लिखी कामयाबी की नई इबारत। टोक्यो में 12 दिन तक चले पैरा खेलों के महाकुंभ में भारत ने 5 स्वर्ण पदक समेत कुल 19 पदक जीते। यही नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो में कई उपलब्धियां और कीर्तिमान भी बनाए। जापान की राजधानी टोक्यो में 1 साल के इंतजार के बाद आयोजित हुआ पैरालंपिक खेल भारत के लिए कई मायनों में यादगार बन गया। भारत ने इस बार अपना अभी तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। इस बार देश से 9 विभिन्न खेलों में रिकॉर्ड 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 13 दिन तक चले पैरा खेलों के महाकुंभ में भारत ने 5 स्वर्ण पदक समेत कुल 19 पदक जीते। यही नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो में कई उपलब्धियां और कीर्तिमान भी बनाए। भारत ने अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 19 पदक जीते, जो उसके पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में सर्वाधिक है। पदक तालिका में भारत 24वें स्थान पर रहा। यह भारत का किसी भी पैरालंपिक खेलों में अब तक की बेस्ट रैंक है। इस बार भारतीय खिलाड़ी सुमित अंतिल ने भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, जबकि निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। भारतीय एथलीट्स ने 2 नए पैरालंपिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। भारत को पहली बार पैरा निशानेबाजी में 2 स्वर्ण पदक मिले। इसमें अवनी लेखरा और मनीष नरवाल मेडलिस्ट रहे। भारत को पहली बार पैरा टेबल टेनिस में रजत पदक मिला। भाविना पटेल ने यह कमाल किया और रजत पदक अपने नाम किया। भारत को पहली बार पैरा तीरंदाजी में पदक मिला। हरविंदर सिंह ने यहां कांस्य पदक पर कब्जा किया। पहली बार भारत को पैरा बैडमिंटन में 2 गोल्ड मिले। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने यह कमाल किया और स्वर्ण पदक जीते। निशानेबाज अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों के एक सत्र में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने यहां स्वर्ण और कांस्य पदक जीते। अब हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों कि भारतीय खिलाड़ियों ने जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो किन किन खेलों में जीते हैं और कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीता है। इस पैरालंपिक खेलों में भारत ने जो 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, उनमें से 2 शूटिंग, 2 बैडमिंटन और 1 जैवलिन थ्रो में मिला है। इस बार देश के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखारा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग मुकाबले में हासिल किया था। दूसरा गोल्ड मेडल सुमित एंटिल ने भाला फेंक में प्राप्त किया। इसके बाद मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल की शूटिंग प्रतियोगिता में तीसरा, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में देश के लिए चौथा और कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में ही देश को 5वां गोल्ड मेडल दिलाया। गोल्ड मेडल के लिहाज से भारत का इससे पहले का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 2016 के रियो पैरालंपिक में था। उस समय भारत को 2 गोल्ड मेडल और कुल 4 मेडल मिले थे। वहीं 2016 के पहले देश को कुल मिलाकर केवल 2 ही गोल्ड मेडल हासिल हुए थे। इसका मतलब यह हुआ कि 2020 के पहले तक भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में कुल 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में अब तक प्राप्त हुए 5 गोल्ड मेडल को इस लिहाज से भारत का सबसे बढ़िया प्रदर्शन कहा जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं सिल्वर मेडल्स के बारे में। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने अब तक कुल 8 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। इनमें से एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा 5 सिल्वर मेडल मिले हैं। हालांकि भारत ने 2020 खेलों के पहले तक जितने भी पैरालंपिक मेडल हासिल किए थे, उनमें सिल्वर मेडल की कुल संख्या रजत पदक की
कुल संख्या केवल 4 ही थी। इनमें से 2 1984 के खेलों में मिले थे, जबकि एक 2012 और 2016 के पैरालंपिक खेलों में प्राप्त हुए थे। इस बार देश के लिए सबसे पहला सिल्वर मेडल टेबल टेनिस के एकल मुकाबले में भाविना पटेल ने जीता था। उनके बाद निषाद कुमार ने हाई जंप में, तो योगेश कथुनिया ने चक्का फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर हासिल किया। देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक में सिल्वर प्राप्त किया। उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु और प्रवीण कुमार दोनों ने हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने और देश के नाम किए। शूटिंग के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में सिंहराज अढाना ने भी एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। नोएडा के डीएम और बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज ने खेल के आखिरी दिन रविवार को सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल के लिए। 2020 के पैरालंपिक खेलों में देश की झोली में अब तक 6 ब्रॉन्ज मेडल आए, यानी 6 कांस्य पदक आए हैं। इनमें से एथलेटिक्स और शूटिंग में 2-2, आर्चरी और बैडमिंटन में 1-1 ब्रॉन्ज हासिल हुए हैं। सबसे पहले सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक प्राप्त किया, तो सिंहराज अढाना ने शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। सिंहराज ने उसके बाद शूटिंग के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में भी सिल्वर मेडल हासिल किया। उसके बाद शरद कुमार ने हाई जंप में, तो अवनी लेखारा ने शूटिंग के 50 मीटर राइफल मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इस तरह इस बार के पैरालंपिक खेलों में अवनी लेखारा और सिंहराज अढाना 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने अपने नाम 2 मेडल किए हैं। आर्चरी में हरविंदर सिंह ने, तो बैडमिंटन में मनोज सरकार ने भी इस बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस तरह भारत ने अपना सफर 24वें स्थान पर रहकर समाप्त किया। कुल 207 पदक के साथ चीन शीर्ष पर है। चीन ने 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है जिसने कुल 124 पदक जीते हैं, जिसमें 41 स्वर्ण, 38 रजत और 45 कांस्य पदक हैं। और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स रहा जिसने कुल 104 मेडल जीते हैं, जिसमें 37 स्वर्ण, 36 रजत और 31 कांस्य पदक हैं। और भारत का स्थान इसमें 24वां रहा जिसने कुल 19 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। टोक्यो पैरालंपिक समापन समारोह। टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच हुआ था और इसमें 22 खेलों में 539 पदक स्पर्धाएं शामिल थी। पैरालंपिक खेलों में 9 खेल विधाओं में भारत के कुल 54 पैरा एथलीटों को शामिल किया गया था। समापन समारोह में भारतीय दल के कुल 11 सदस्य उपस्थित थे। समापन समारोह की शुरुआत एक युवा लड़के की कहानी से हुई जिसे पैरालंपिक खेलों को देखने के बाद पैरालंपिक के प्रभाव को महसूस करना शुरू किया। टोक्यो पैरालंपिक समापन समारोह, टोक्यो पैरालंपिक क्लोजिंग सेरेमनी की अध्यक्षता 19 वर्षीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने की थी, जिन्होंने मेगा स्पोर्टिंग इवेंट में स्वर्ण और कांस्य दोनों पदक जीते थे। टोक्यो से लौटने के बाद भारतीय पैरालंपिक दल 8 सितंबर को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करेगा। उसके बाद 9 सितंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि पैरा ओलंपिक जो कि टोक्यो में हुआ था 2020, इस पर आधारित यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।